हेलो नमस्कार साथियों, यहाँ पुनः इंटरव्यू में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग ईवीएस का सेट नंबर 6 करने जा रहे हैं दोस्तों। ईवीएस का सेट नंबर 6 है दोस्तों। आप भाई बहन जो 1 से लेकर 5 सेट नहीं देखे होंगे वो जाइए प्ले लिस्ट में 1 से 5 सेट को देखिए। जिन भाई बहनों को PDF चाहिए दोस्तों इस नंबर पर कॉल किए 83 40 45 57 49 आपको PDF भी उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे हमारे नए साथी और नए भाई बहन, वो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने साथियों को भी कहिए कि सब्सक्राइब करें। चलिए हम आगे की ओर स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज में 60 क्वेश्चन MCQ प्रीवियस टेस्ट का करवाया जाएगा दोस्तों, PYQ का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 131 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। चलिए हरा से ही यूज करते हैं। चलिए आज हम लोग निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या की विशेषताओं की पहचान कीजिए। क्या हो समावेशित हो जाएगा, आपका संदर्भ सहित भी हो जाएगा और आपका अनुभवात्मक भी हो जाएगा। सिर्फ वैश्विक से स्थानीय विषय केंद्र ये नहीं होगा, आपका एक ABC सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं तो नीचे दिए पहेली को हल कीजिए। कहू कहू आवाज लगाती, मधुर मधुर गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। इसका हल क्या होगा दोस्तों? ये है कोयल है। क्या है? कोयल है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकारों पढ़ने के साथ बाघ, हिरण और घास, हिरण और बाघ कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? ये हो जाएगा बाघों की संख्या घट जाएगी। क्या हुआ? बाघों कुछ वर्षों के बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बाघों की संख्या घट जाएगी दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिसंबर 2020 में दिल्ली का AQI एयर इंडेक्स दोस्तों 331 था। निम्न से AQI किसे चिन्हित करता है दोस्तों? वायु गुणवत्ता सूचकांक। किसे करता है? वायु गुणवत्ता सूचकांक दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है साथियों। चलिए हम लोग 135 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी परिवार का है दोस्तों? आपका व्हेल जो है वो स्तनधारी परिवार का है। व्हेल किस परिवार का है? स्तनधारी परिवार का साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। लंगूर की प्रथा संकेत करती है दोस्तों मुक्त समुदाय रसोई की। किसे कहती है? मुक्त समुदाय रसोई की। लंगूर की प्रथा संकेत करती है दोस्तों। किसे कहते हैं? मुक्त समुदाय रसोई की। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पोषणज स्तर से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% का ऊर्जा का रूप में उपलब्ध है दोस्तों। तो ये हो जाएगा रासायनिक। क्या होगा साथियों? रासायनिक। फिर से देखिए, एक पोषणज स्तर से दूसरे तक स्थानांतरण के लिए 10% ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है, तो रासायनिक होगा दोस्तों। जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर का उप समुच्चय है, जिसके अंतर्गत पौधे की फसल सामान्यतः बिना डैश की होती है दोस्तों। तो ये हो जाएगा मिट्टी की दोस्तों। फिर से एक बार पढ़ा जाए। जल संवर्धन एक प्रकार की उद्यान कृषि है तथा जल कल्चर उप समुच्चय है, जिसके अंतर्गत पौधे की फसल सामान्यतः बिना डैश की होती है, तो मिट्टी मृदा की होती है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे कहते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? रेन गेज कहते हैं। जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेन गेज कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भूमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच भंडारित भूमजल को क्या कहते हैं साथियों? जलभर कहते हैं। क्या कहते हैं? जलभर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाथियों के बारे में नीचे दिए कथनों पर विचार करना। 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 क्विंटल होता है। बात सही है दोस्तों आपका, ये सत्य है। हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते क्योंकि केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं दोस्तों। एकदम कंफर्म सही है। कोई व्यक्ति हाथी 24 घंटे में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां खाती है, गलत है दोस्तों। किसी हाथियों के झुंड में 2-3 परिवार के सदस्य, ये भी गलत है। परिवार 14 से 15 परिवार के सदस्य होते हैं दोस्तों। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रीता ने एक पक्षी को इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे समान। तो आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है दोस्तों? तो उल्लू की करे। किसकी ओर? उल्लू की ओर। तो उसकी आंखें आदमी की तरह होता है सामने दोस्तों। संकटापन्न हिरणों के किस प्रकार के लेख
किस प्रकार के केवल लोकटक झील एक स्थान है दोस्तों, ये हो जाएगा संगाई दोस्तों। फिर से पढ़ा जाए क्वेश्चन को, संकटापन्न हिरणों के किस प्रकार के लिए केवल लोकटक झील का एक स्थान है, तो संगाई के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीनस फ्लाई ट्रेप तथा फीचर प्लांट को कीटभक्षी पौधे कहा जाता है क्योंकि ये विशिष्ट पत्तियों या पत्तियों के भागों का प्रयोग करके कीटों को फंसाते हैं। अब कीटों से ये पौधे डैश प्राप्त करते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा पोषक तत्व। क्या होगा, पोषक तत्व प्राप्त करते हैं दोस्तों। नाइट्रोजन की कमी के कारण कीटों को फंसाते हैं दोस्तों, किसके कारण, नाइट्रोजन के। ये कहाँ पाया जाता है दोस्तों, इंडोनेशिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, फिर आपका भारत में मेघालय में पाया जाता है। कहाँ, मेघालय में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये आपका 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। RTE एक्ट 2019 सुनिश्चित करता है दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दोस्तों। RTE एक्ट 2019 सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीचे प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण दिए गए हैं, चरण उचित क्रम में नहीं है। देखते हैं। मिट्टी गुड़ाई, पहले दोस्तों आपका हो जाएगा मिट्टी गुड़ाई, एकदम सही है। फिर आपका हो जाएगा बीज बोना दोस्तों, ये भी दूसरा, ये सही होगा। फिर प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना है दोस्तों। फिर हो जाएगा आपका खरपतवार हटाना दोस्तों। फिर हो जाएगा प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना, नहीं दोस्तों। फिर हो जाएगा प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना। देखिए पहले हो जाएगा A, फिर आपका E बोना दोस्तों, फिर हो जाएगा B, फिर आपका हो जाएगा प्याज की ऊपर सूखी पत्तियों को काटना, नहीं, प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना। फिर आपका D, फिर दोस्तों आपका हो जाएगा C दोस्तों। मिला लीजिए ऑप्शन AEBDC दोस्तों, आपका ये सही है दोस्तों, 2 नंबर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पक्षी अपने सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि गर्दन में मांसपेशियों को पकड़ना आम गलत है दोस्तों। गर्दन में नहीं होगा, आंखें स्थिर होती है तथा हिल नहीं सकती, इसलिए दोस्तों पक्षी अपना सिर इधर उधर हिलाते हैं और दिखते रहते हैं दोस्तों। भारत में उच्चतम वर्षा रिकॉर्ड की गई दोस्तों मार्सिनराम में। कहाँ पर दोस्तों, मार्सिनराम में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल्याणी अपनी कक्षा की 5वीं के बच्चों को ग्लोब की सहायता से एक प्रयोग दिखाती है और समझाती है कि पृथ्वी के उस भाग पर जो सूरज की ओर होती है दिन होता है, उस भाग की ओर जो सूरज से दूर होता है रात होता है। तो ऐसा इससे प्रभावित हुई। उसने पूछा अगर हम उस दिशा में चलना शुरू करें और चलते रहें तो क्या हमें रात मिलेगी, किस दिशा में हमें रात मिलेगी। कक्षा के सभी विद्यार्थी हंसने लगे। कल्याणी की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए दोस्तों, उसे विद्यार्थियों को इस प्रश्न को उत्तर खोजने के लिए करना चाहिए। क्या होगा उसे, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। चलिए देखिए, नींद आपका ये सब है CDP है दोस्तों। क्या है, पेडागोगी है ये सब दोस्तों। CDP का पेडागोगी नहीं, आपका EVS का CDP है दोस्तों। EVS का CDP का पेडागोगी है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। निंदा को रोज स्कूल देर से आने के लिए सजा मिलती है। उसकी अध्यापिका ने पूछा कि वह देर से क्यों आती है जबकि उसका भाई तो समय से आता है। उसने कहा कि उसकी मम्मी कहती है कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, घर की देखभाल करना और अन्य घर के काम करना लड़कियों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वह अपना सारा घर का काम करके फिर आती है, जिसकी वजह से उसे देर हो जाती है। अगर आप निंदा की अध्यापिका हैं तो क्या करेंगे। निंदा की मम्मी से बात करेंगे। देखिए, निंदा से कहेंगे वह जल्दी उठे, उसके सारे काम करके वह समय पर स्कूल आ सके, नहीं, गलत हो जाएगा दोस्तों। निंदा की मम्मी से बात करेंगे और कहें कि समय पर स्कूल आने की सहायता करें, ये भी गलत है। निंदा से कहें घर की देखभाल करना, ये भी गलत दोस्तों। इसे जेंडर स्टेरियोटाइप बता रहा दोस्तों। कक्षा में चर्चा के आयोजन कर विद्यार्थियों से पूछेंगे घर की देखभाल करना और घर के काम करना किसकी जिम्मेदारी है। आप ये कीजिएगा तो ये आपका पॉजिटिव सेंस है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक संसाधनों को कैसा होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण संसाधनों को कैसा होना चाहिए। आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से पर्याप्त होना चाहिए, एकदम सही है दोस्तों। फिर आपका हो जाना चाहिए केवल देखते ही आप काटिए। एक सदैव शिक्षार्थी की इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित हो, ये भी आपका सत्य है दोस्तों।
डी फिर नहीं, गलत है दोस्तों। सदैव प्रयोग पर आधारित गलत है दोस्तों। ए और आ सी सही है आपका। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के, कौन सा प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों? ये हो जाएगा खोजने का आनंद दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक क्या था? खोजी अधिगम दोस्तों, जिसे हम लोग खोजने में आनंद बोलते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन गतिविधि की उपयुक्त व्याख्या करते हैं? गतिविधि एक शारीरिक, सामाजिक और मानसिक क्रियाकलाप है दोस्तों, एकदम सत्य है दोस्तों। गतिविधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त है और बड़ी कक्षाओं में मुश्किल है, गलत है दोस्तों। गतिविधि द्वारा पाठ्यक्रम नियमित समय पूर्ण, ये भी नहीं कराया जा सकता, ये भी गलत है दोस्तों। गतिविधि अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया और सीखने में सहायक होता है दोस्तों, आपका ये और डी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा कथन प्रयोग के बारे में सही है? प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तक में दिए जाने चाहिए, जिससे सभी विद्यार्थी पुष्टि कर सके, गलत है दोस्तों। पाठ्य पुस्तक देखते ही आप लोग काटिए, प्रयोग कभी करने सिखाना नहीं है। प्रयोगों के परिणाम पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए जाने चाहिए, जिससे विद्यार्थी स्वयं अवलोकन, जांच पड़ताल और असामान्यीकरण कर सकते हैं, ये आपका 100% सही है। देखिए, प्रयोग के परिणाम शिक्षकों द्वारा बताए जाने चाहिए, जिससे विद्यार्थी पुष्टि करें, ये भी गलत है। प्रयोगों के परिणाम शिक्षकों द्वारा नहीं बताया जाना चाहिए, सही बात है, क्योंकि प्रयोग, अवलोकन और जांच पड़ताल तथा सामान्यीकरण के बारे में जाने, बच्चे खुद से सीखे, तब शिक्षक को बताना चाहिए दोस्तों। पहले शिक्षक बता देगा तो बच्चा क्या सीखेगा? कुछ नहीं सीख पाएगा। आपका बी और डी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में पत्तियों और फूलों के आकारों एवं रंगों को निर्धारित करने की सबसे उपयुक्त विधि कौन होगी दोस्तों? ये शिक्षार्थियों को पौधे और पेड़ों के अन्वेषण हेतु किसी कार्य की रूपरेखा बनाना दोस्तों, आपका थर्ड सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भीम अपने बागवान को पूछता है, और फल रंगीन क्यों होते हैं जबकि पौधे के पत्ते हरे होते हैं? भीम के द्वारा किन प्रक्रिया कौशलों को प्रदर्शित किया जा रहा है? तो दोस्तों केवल ए और सी दोस्तों। देखिए, अवलोकन हो जाएगा आपका, परिवेश के साथ अंतःक्रिया दोस्तों, सॉरी दोस्तों, परिवेश के साथ अंतःक्रिया नहीं होगा, प्रश्न पूछना होगा दोस्तों, क्योंकि ईवीएस में जितना आप विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल दीजिएगा, उतना विद्यार्थी आपका सीखेगा दोस्तों। कक्षा तीसरी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ में पौधों की परी में दीदी एक बगीचा में बैठी है। शबनम कहती है, दीदी छोटे छोटे पौधों पर बैठी है। टपुल अपने शिक्षक से पूछता है, और जब हम चींटियों पर चलते हैं तो चींटियां मर जाती है, तो क्या हम घास को भी उसी तरह उस पर चलकर और बैठकर मार नहीं रहे हैं? शिक्षक को क्या करना चाहिए? चर्चा करना चाहिए कि घास के पौधे की पत्तियों के अतिग्रस्त होने से जिंदा रह सकते हैं, गलत है दोस्तों। वर्णन करना चाहिए कि घास के पौधे में का वह भाग जो वृद्धि से संबंधित हुआ आधार पर सुझाव, भी गलत है। देखिए, विद्यार्थियों को बगीचे में ले जाएं, उन्हें घास पर बैठा कर चल कर देखने को कहें कि क्या होता है, तब विद्यार्थी ज़्यादा सीखेगा दोस्तों। उसको ईवीएस का मतलब है दोस्तों, बच्चे को जितना आप करवा के सिखाइए दोस्तों, तभी आपका ईवीएस में क्वेश्चन सही होगा दोस्तों। कभी एक कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक अंतरिक्ष यात्रा का प्रत्यय पढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध लेखन पर बल देता है। वह प्रयास कर रहा है छात्रों को प्रश्न पूछने से हटाने के लिए, गलत है दोस्तों। कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों, आपका बी सही है दोस्तों, और केवल बी सही। फिर से देखिए, कभी एक कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन शिक्षक अंतरिक्ष यात्रा का प्रत्यय पढ़ाने के लिए सृजनात्मक निबंध लेखन पर बल देती है। वह प्रयास कर रही है, तो कल्पनाशीलता तथा भिन्न सोच को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाठ 3, पानी रे पानी प्रस्तुत करते समय सीमा ने कविता की पंक्ति पर जब जल बातें लाता है तो गुजरात में आई बाढ़ से संबंधित चर्चा की। घुटकी ने पूछा कि गुजरात में बाढ़ क्यों आई? बाढ़ मतलब बाढ़ दोस्तों, उसके शहर में क्यों नहीं आई? निम्नलिखित में से कौन सा इस प्रश्न का सर्वाधिक उपयुक्त हल है दोस्तों? तो वो हो जाएगा क्रियाशील मॉडल दोस्तों। क्या होगा? क्रियाशील मॉडल पर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा तीसरी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ पानी रे पानी, अंकल ने हिरेन और छुटकी को स्टील के गिलास में आम का पन्ना दिया। छुटकी ने कांच के गिलास में पन्ना मांगा। अंकल ने पन्ना कांच के गिलास में पलट दिया। छुटकी बोली, अंकल आपने मुझे
पत्ता दिया। पियाजे के सीखने का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार छुटकी निम्न में कौन सी अवस्था में है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों। किसमें? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों। इस एज का बच्चा यही करता है दोस्तों, 2 से 6 वर्ष के एज में है दोस्तों। समृद्धि आपका 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों 11 प्लस दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में बाघों की जनसंख्या है दोस्तों पिछले 12 वर्षों में लगभग दुगनी हुई है दोस्तों। भारत में बाघों की जनसंख्या पिछले 12 वर्षों में दुगनी हुई है साथियों। अभी दोस्तों वर्तमान में बाघों की जनसंख्या भारत में 3167 है दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुलभ द्वारा रचित स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक कौन है? बिंदेश्वर पाठक है। कौन है दोस्तों? बिंदेश्वर पाठक। फिर से देखिए, सुलभ द्वारा रचित स्वच्छता की सुविधाओं का उपयोग प्रतिदिन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों द्वारा किया जाता है। सुलभ अंतर्राष्ट्रीय के संस्थापक कौन है? बिंदेश्वर पाठक दोस्तों। घर हमें गर्मी, सर्दी और बरसात और धूल से बचाता है। कारमा मतलब करीबन डैश पर एक घर होता है दोस्तों। ये हो जाएगा आपका पहियों। क्या होगा? पहियों दोस्तों। फिर देखिए, घर हमें गर्मी, सर्दी, बरसात में धूल से बचाता है। कारमा में करीबन डैश पर घर है तो पहियों पर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को व्यक्तिगत भिन्नताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करना संभव है दोस्तों। प्रत्येक को घर के लिए नियत कार्य गलत है, क्योंकि यह एक आसान कार्य भी गलत। विद्यार्थियों को विशद समय में कार्य करा कर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामा देख नहीं सकती। उसकी मम्मी उसे रोज स्कूल लेकर आती है, लेकिन उसे स्कूल आना अच्छा नहीं लगता। वह अपनी मम्मी को कहती है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और उसे कक्षा में जो पढ़ाया जाता है वह समझ नहीं आता है। समा के शिक्षक को उसके लिए निम्न में क्या करना सबसे उपयुक्त होगा? समा से बात करके सुझाया कि उसके लिए पढ़ना महत्वपूर्ण है। गलत है दोस्तों। विद्यार्थियों से बात करके उन्हें समा से दोस्ती करने को कहें। ये भी आपका गलत हो जाएगा। कक्षा के सभी विद्यार्थियों के साथ मिलकर समा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका वाले एक नाटक की योजना बनाए। आपका थर्ड सही है दोस्तों, सी। और फिर देखिए डी भी सही है दोस्तों, केवल सी और डी। देखिए, शिक्षकों के साथ बात करके सुनिश्चित करें जो कक्षा में पढ़ाया जाए वह समा को समझ आए। सी और डी आपका सत्य है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में संसाधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग दोस्तों प्रक्रिया कौशल के विकास में कम प्रभाव है। प्रक्रिया कौशल के विकास में क्या है? कम प्रभाव है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक गोलकुंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र की दाहिने निचले भाग को पैमाना छपा जो इस प्रकार 1 सेंटीमीटर 110 है दोस्तों। तो आप लोग पहले पॉइंट 4 है दोस्तों, आप लोग इसको सीधा कीजिए। 110 से 1 सेंटीमीटर और 110 है दोस्तों, गुना आपको इसको गुना करना है 15.4 दोस्तों। उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। आप उसको किलोमीटर में चेंज कर लीजिएगा, आपका 1.694 किलोमीटर आएगा दोस्तों। गुना करके देख लीजिए दोस्तों। अपने से भी कुछ कीजिए। सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता है, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है दोस्तों? ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है। किस अधिनियम के दोस्तों? वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत। चलिए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों, ये उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा अनवीनीकरण ऊर्जा का रूप है दोस्तों? तो प्राकृतिक गैस जो है आपका अनवीनीकरण ऊर्जा का मुख्य स्रोत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बंगाली खाड़ी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों आपका पुदुचेरी जो है बंगाली खाड़ी पर स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी पर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राहुल को जुकाम है, वह अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद नहीं ले पा रहा। यह इस कारण है दोस्तों, ये आपका जुकाम से उसे सूंघने की अनुभूति प्रभावित हो गई दोस्तों। मतलब उसका सूंघने की अनुभूति जो है खराब हो गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया गया दोस्तों? तो ये अक्टूबर माह के अंतर्गत वन्य जीव सप्ताह संरक्षण अधिनियम मनाया जाता है दोस्तों। चलिए, जल संग्रहण संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में किसे स्कॉटहोम जल पुरस्कार जीता था दोस्तों? राजेंद्र सिंह जीते थे। कौन जीते थे? राजेंद्र सिंह दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। असम है स्थान और सामान्य घर है दोस्तों। असम का घर किस तरह होता है दोस्तों? बांस के खंभे पर बने ऊंचे जिनके छतें ढालू हो। एकदम सही है दोस्तों, आपका 1 का 5 हो जाएगा। फिर
फिर देखिए लेह लद्दाख का घर किस तरह होता है दोस्तों। लेह लद्दाख का घर होता है घर के पत्थर के बने जिनकी फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। छतें जो है दोस्तों लद्दाख में लकड़ी की बनी होती है, लेकिन फर्श उसकी पत्थर की बनी होती है। फर्श किसकी बनी होती है, पत्थर की दोस्तों लद्दाख में। और मनाली में देखिए साथियों, मनाली में जिस घर जो बनता है वो आपका पत्थर लकड़ी के बने घर जिनकी छतें ढालू होती है। मनाली का घर जो है दोस्तों लकड़ी के बने घर जिसकी छतें ढालू होती है। फिर चलिए आप लोग राजस्थान का घर देखिए। राजस्थान का घर दोस्तों मिट्टी की मोटी दीवारों के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है दोस्तों, ये राजस्थान का घर होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। स्वाद कलियाओं का सही अनुक्रम जीभ के सिरे से अगल बगल और फिर पीछे तक क्या होगा दोस्तों। तो ये हो जाए पहले मीठा होगा, फिर आपका नमकीन होगा, फिर आपका खट्टा होगा, फिर आपका कड़वा होगा दोस्तों। स्वाद कलियों का सही अनुक्रम जो है दोस्तों वो जीभ के सिरे के अगल बगल और फिर पीछे तक क्या होगा, न मीठा नमकीन खट्टा कड़वा होगा। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, संकटापन्न प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं, संकटापन्न प्रजाति कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथक्करण की प्रक्रिया में बाजरे का कौन सा भाग ओखली में पीसने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ये वाली होता है। क्या होता है, वाली। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। वे जगह जहाँ तापमान अक्सर 0 डिग्री से नीचे नहीं गिरता है उनके नाम क्या है दोस्तों, कानपुर और रायपुर दोस्तों। वे जगह जहाँ तापमान अक्सर 0 डिग्री से नीचे नहीं गिरता उनके नाम क्या है, कानपुर और रायपुर है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक रसोइया बिरयानी बना रही है तथा वह चावल व पानी को अलग करना चाहती है, कौन सी विधि का प्रयोग करेगी साथियों, निस्तारण विधि। किस विधि का, निस्तारण विधि का प्रयोग करेगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बृहत गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है और यह कहीं और नहीं पाई जाती है। ऐसा प्रजाति को क्या कहते हैं हम लोग, स्थानिक प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, स्थानिक प्रजाति। बृहत गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है और यह कहीं और नहीं पाई जाती है। ऐसी प्रजाति को क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं ऐसी प्रजाति को स्थानिक प्रजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाले प्लाटूनों की संख्या होती है दोस्तों, 4 होते हैं। क्या होते हैं, 4। नौसेना की परेड में लीडर के पीछे चलने वाले प्लाटूनों की संख्या क्या होती है, 4 दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहन आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी बाजार में गया। रोहन द्वारा खरीदे गए आमों का सही समूह पहचानिए दोस्तों। अल्फांसो, केसर, तोतापरी, नीलम दोस्तों। क्या कौन कौन सा आम है, अल्फांसो होता है, केसर होता है, तोतापरी होता है और नीलम होता है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई जनजाति एक ऐसे सुस्पष्ट लोगों का समूह होता है जिनकी अपनी जीवन शैली तथा संस्कृति होती है। जारवा जनजाति किस क्षेत्र राज्य की है दोस्तों, तो अंडमान और निकोबार समूह की है। कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है दोस्तों, जारवा जनजाति। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विषय आवाज से संबंधित अपने कक्षा 5 के छात्रों की एक दक्षता पहचानिए। तो मानचित्र की संकल्पना को तथा 2 आयामों में एक स्थान पर चित्रण से संबंध करना दोस्तों आपका 2 सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। खाद्य भोजन के प्रत्यय पर अपने छात्रों का रचनात्मक रूप से आकलन करने के लिए आप निम्न कौन सा कार्य करेंगे, तो खाद्य पदार्थों से संबंधित विभिन्न मिथकों के बारे में कक्षा में विचार विमर्श करेंगे दोस्तों। आपका 3 सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में अवधारणाओं को प्रस्तुत करने की विधियों का चयन के लिए निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, तो साथियों विद्यार्थियों को अधिगम प्राथमिकता की वरीयता देना दोस्तों। आपका 3 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु निम्नलिखित में किस कारण से समूह चर्चा उपयुक्त विधि है दोस्तों, ये हो जाएगा बहुमुखी चिंतन और नवीन समाधान में सहायक दोस्तों। क्या होगा, बहुमुखी चिंतन एवं नवीन समाधान में सहायक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कक्षा 5 के छात्रों के लिए परिवार व मित्र विषय के लिए एक दक्षता की पहचान कीजिए। तो क्या होगा, समुदाय दोस्तों ये नहीं होगा, स्थानांतरण एवं विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्या होगा, स्थानांतरण और विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए।
अच्छा, 5 के छात्रों के लिए परिवार व मित्र के विषय के लिए दक्षता की पहचान कीजिए, तो स्थानांतरण और विस्थापन के अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को यह स्टॉप करते हैं। धन्यवाद साथियों। आप लोग 5-1 जरूर वीडियो को देखिएगा। आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया गया दोस्तों। धन्यवाद।